हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th का। इसमें हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली थी। और आज हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, यानी कि जब कभी भी जो डेटा लाया जाता है उस डेटा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, तो वो जो डिवीजन है, वो जो क्लासेस बनाई जाएंगी, वो क्लासेस उनके बेसिस क्या होंगे, किस बेसिस पे बनाए जा सकते हैं। और ये एक इंडिकेटिंग है, मतलब ऐसा होता है कि इससे ज्यादा भी कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, बट मेजर कवर करने की कोशिश यहाँ पे की गई है कि बेसिस कौन से होंगे क्लासिफिकेशन के। ओके, so we'll start with the first one, that on what basis the classification will be done. So the classification first basis is geographical, spatial, space से वो spatial word आया है, तो spatial और geographical और locational. Now whenever you collect some data, whenever you go to the field and you collect some data, you collect it on the basis of geography और on the basis of location. Okay, so location के basis पे उनको segregate किया जाता है, तो क्या ये helpful है location के basis पे segregate करना? Definitely. For example, किसी particular area wise या state wise या even world level का research है तो country wise, ये जो country wise, state wise, ये जो location के basis पे data को differentiate किया जाता है, that classification is geographical class. Easy है क्योंकि वो geographical location पे based है, तो उसके basis पे. Second is chronological, then qualitative and then quantitative. अब एक एक करके इसको देखते हैं. First one is geographical और स्पेशल. लोकेशनल डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको आपस में शिफ्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आपने डेटा कलेक्ट किया, कुछ महाराष्ट्र से है, कुछ पंजाब से है, कुछ बिहार से है, कुछ एमपी से है, सो आपने स्टेट वाइज उस डेटा को डिवाइड कर दिया. दैट इज आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन. ओके, देन सेकंड इज क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइम डिफरेंसेस. मतलब if in particular year you have conducted a survey, then another data you have collected in some another year, so time के basis पे when you segregate the data, in fact इसमें date wise भी separate हो सकता है. So when you particularly try to differentiate one data with another data on the base of time, maybe date, maybe what time of the day, so based on the time basically. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब आप दो डेटा को डिफर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो फिर वो क्रोनोलॉजिकल. बड़ा स्मूथ और सिंपल सा है, ऐसा कुछ विशेष कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें. तो ज्योग्राफिकल या क्रोनोलॉजिकल आपको देख के लगेगा कि अरे ये इतने जल्दी कैसे टॉपिक खत्म हो गया. तो ये टॉपिक में कुछ यदि है ही नहीं परेशान करने वाली बात, तो फिर क्यों परेशान. जबरदस्त. देन थर्ड इज क्वालिटेटिव. ये दो वर्ड्स के बारे में मैंने काफी बात पहले. क्वालिटेटिव मतलब जो किसी पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी को बताता है, जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी या रिस्पेक्ट. तो ये सब चीजें जो हैं ये गुड, बैड, बेटर और मे बी अनदर क्वालिटीज लाइक बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल और व्हाटएवर. सो ये जो है ये क्वालिटेटिव डेटा है. इसका क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं, नंबर से कुछ लेना देना नहीं, सब क्वालिटेटिव डेटा. सो क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशन, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, ये चलता जाता है, ऐसा काफी सारा और होता है इसमें. सो बेस्ड ऑन दोस क्वालिटीज जब आप डेटा को डिफरेंशिएट करते हैं, सो क्वालिटीज के बेसिस पे आपने किसी से कहा कि भाई आर यू अ से एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन, सो ये आपने उसको क्वालिटी के बेसिस पे सेपरेट कर. अब इसमें दो तरीके, एक सिंपल और एक मैनिफोल्ड. बड़ा ही इजी सा है. देखो, सिंपल मतलब सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन. सिंपल मतलब सिंपल, डाइकोटोमी, एक या दो, उसके आगे नहीं. आइदर इट इज अ मेल और इट इज अ फीमेल. इट कैन बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड. इट वोंट गो फर्दर. इसके आगे और कोई क्लासिफिकेशन नहीं. मेल है तो उसमें कौन से टाइप के मेल है, सुपर मेल है, नहीं है, सुपर फीमेल है, वो क्लासिफिकेशन नहीं. सिंगल स्टेप का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द क्वालिटी और बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स में. So based on those qualitative characteristics, जब हम कभी किसी को करते हैं, dichotomy means only two. It does not have any relation with some
थर्ड क्लासिफिकेशन, बस दो में ही वो बात हो जाती है। आइदर, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, एग्जिस्टेंस और अब्सेंस। आइदर यू आर सेइंग एजुकेशन एग्जिस्ट करता है सो एजुकेटेड, एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो एब्सेंस। मेल फीमेल की केस में वो बायो में पढ़ते थे एक्स वाई और एक्स एक्स, सो इफ अ वाई जीन इज प्रेजेंट देन अ मेल, वाई इज एब्सेंट देन इट्स अ फीमेल। सो ये जो एग्जिस्टेंस और अब्सेंस के बेसिस पे दो क्लासेस डिवाइड कर दी जाती है, इसको बोलते हैं सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देन मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड में एक ही स्टेप नहीं होता, उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स से। पहले आपने डिवाइड किया स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब जिन लोगों के पास कोई काम करने की पर्टिकुलर स्किल है, और अनस्किल्ड मतलब जिनको ट्रेनिंग अभी नहीं मिली है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। अब स्किल्ड में भी दो कर दिया, स्किल्ड में लिटरेट स्किल्ड और इलिटरेट स्किल्ड। ऐसे भी हो सकते हैं जो पढ़े, जैसे कि कई सारे आप देखना गैरेज पे लोग काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई इंजीनियरिंग नहीं की, उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की, और वो अच्छा काम करते हैं। सो स्किल्ड में भी लिटरेट इलिटरेट हो सकते हैं, अनस्किल्ड में भी लिटरेट इलिटरेट हो सकते हैं। कई सारे पढ़े लिखे बेवकूफ रहते हैं कि पढ़े लिखे भी हैं पर उनमें कोई दिमाग भी नहीं किसी तरीके का, या फिर उनकी हरकतों से ऐसा लगता नहीं कि उनमें दिमाग है। सो वो लिटरेट इलिटरेट एक अलग बात है। स्किल या कई सारे पढ़े लिखे लोग को बेवकूफ कहना थोड़ा सा ज्यादा हर्ट कर जाता है किसी किसी को, इसलिए अनस्किल्ड कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे तो है, डिग्री तो है, मगर उनको काम नहीं आता। तो लिटरेट इलिटरेट, अब इसमें भी डिवीजन हो सकता है। देखो, एक स्किल्ड आदमी जिसमें स्किल है, वो एक इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो गांव से बिलोंग करता है, मतलब ही इज अ रूरल पर्सन हु इज इलिटरेट एंड हैविंग अ स्किल ऑफ सम वर्क, और अ अनस्किल्ड लिटरेट पर्सन बिलोंगिंग टू अ सिटी, एक ऐसा पढ़ा लिखा बंदा जो शहर को बिलोंग करता है लेकिन उसमें स्किल नहीं है। तो ये ना ऐसा नीचे चार्ट बन जाता है। तो इसको यदि आपको देखना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, ये चार्ट बना देगा ऐसा, एक पहले लेवल का यहाँ पे, इसको आपने डिवाइड किया दूसरे लेवल पे, फिर दूसरे में आपने और फर्दर डिवीजन किया तीसरे लेवल में, तो इसको फिर आपने फर्दर तीसरे में, ये लेवल्स है, फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड, ऐसा। तो ये जो डिवीजन होता है ये मैनीफोल्ड है। क्या? मैनीफोल्ड डिवीजन। ये मल्टीपल फोल्ड्स हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन, एक फिर दो फिर ऐसे करके दोनों के क्लासिफिकेशन। रादर में कहूं तो पहला भी अलग अलग था, वन डिफरेंट था, फिर उसके नीचे टू थे, फिर उसके नीचे थ्री थे, वैसा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डायग्राम वो शायद कुछ और बन जाए, वन का टू, फिर टू से थ्री, ऐसे करके लेवल। एग्जाम्पल है, टेंशन लेने की जरूरत, और देखना है तो एक बार फिर से देख लो कि क्या, तो भाई स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किल्ड अनस्किल्ड। अब इसमें स्किल्ड में लिटरेट इलिटरेट, अनस्किल्ड में भी लिटरेट इलिटरेट, फिर लिटरेट में रूरल अर्बन, यहां पे भी रूरल अर्बन, यहां पे रूरल अर्बन, रूरल अर्बन। ये मल्टीपल फोल्ड्स में क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल फोल्ड्स में जो क्लासिफिकेशन होगा उसको मैनीफोल्ड, और चीज कैसी है? क्वालिटेटिव, लिटरेसी, रूरलनेस, अर्बननेस, ये क्वालिटेटिव डेटा है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, इसमें नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ओके, ये चीज, ये था क्वालिटेटिव वाला। अब देखते हैं अगला क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिंपल नंबर्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी किसी भी क्वालिटी को। हो सकता है कि आपने इसको भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, एजुकेशन को आपने रेंज दे दी है 0 to 10, 10 to 12 या ऐसा कुछ, देन लोवेस्ट, हाईएस्ट और रेंज। अब जहां भी नंबर आता है ना, तो नंबर में लोवेस्ट वैल्यू भी होगी, हाईएस्ट वैल्यू भी होगी, कुछ रेंज भी होगी, इस टाइप की कुछ सीरीज रहती है।
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 या फिर और भी कुछ। तो ये जो सीरीज है इसमें देखो लोएस्ट वैल्यू भी है 0, हाईएस्ट 30 या कुछ और भी होगी, और इनकी कुछ रेंज भी है 10 10 के गैप में ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो ये ऐसा किसके बेसिस पे, क्वांटिटी नंबर्स के बेसिस पे। फिनोमेना और कैरेक्टरिस्टिक्स अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यूज, जो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जिसको डिफरेंट वैल्यूज हम दे सके, मतलब ऐसी चीज जिसको न्यूमेरिकली कुछ भी डेटा असाइन कर सके। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में प्रॉफिट हुआ 10%, 20%, 30%, ये जो मैं 10, 20, 30 ये न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहा हूं और इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। इस बार प्रॉफिट कुछ और है, अगली बार कुछ और होगा। तो ये जो चेंज होता जा रहा है, दैट चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में बी प्रॉफिट और एनीथिंग इज चेंजिंग, वो बदलता जा रहा है। तो जो बदलता जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स, ये इसका एक और नाम है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स भी कहा जाता है। ठीक, वेरिएबल्स क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ क्या कि भाई जो चीज वेरी हो रही है उसको वेरिएबल कहा। वेरी हो रही है कैसे पता चला, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन की, कभी हाईएस्ट, कभी लोएस्ट, कभी उन बिटवीन दैट रेंज, ऐसा कुछ। तो ये 4 टाइप के बेसिक क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में दो, पहले के दो तो सिंपल थे, लोकेशन के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। दूसरा क्वालिटेटिव में सिंपल था कि भाई दो क्लासिफिकेशन, मतलब या तो ये या तो वो, या तो प्रेजेंट है या तो अब्सेंट, ऐसा कुछ। उसको हमने बोला सिंपल क्वालिटेटिव डेटा। मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव में एक ही कैरेक्टरिस्टिक को बार बार सेग्रीगेट किया गया, जिसकी एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको आप कहेंगे कि स्किल्ड और अनस्किल्ड। अच्छा एक चीज और, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 2, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, यदि मैं यहां तक ही रखता हूं ना, ये सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, यदि मैं यहां तक ही रखता हूं तो जैसे ही मैंने इसके आगे बढ़ाया तो अब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएंगे और एक ही पर्सन की एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है। स्किल्ड भी है पर लिटरेट भी है, तो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक यदि किसी एक की आप बता सके तो फिर वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम मैनीफोल्ड कहते हैं। अब समझ आ गया, पहले शायद ना आया हो पर अभी समझ आ गया कि सिंपल तब है जब सिंगल ही क्लासिफिकेशन। अब ये कैटेगरी, ये क्लासेस यदि बनाई है और इसके अंदर आधे लोग इधर आधे लोग इधर डिवाइड कर दिए, तो किसी भी बंदे को मैं या तो स्किल्ड कह पाऊंगा या तो अनस्किल्ड कह पाऊंगा। पर अगर बोलूंगा स्किल्ड है पर इलिटरेट, मतलब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा आ गई, तो मैनीफोल्ड। एंड लास्ट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन की जाती है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, तो उस चेंज को कहते हैं वेरिएबल। ठीक, और इस मेथड को कहते हैं क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स। तो अब वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा और देखें। अब देखते हैं इसमें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल हमको बेसिकली पता है कि वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, जो फिक्स नहीं है। अब वेरिएबल्स का यहाँ पे क्या काम है, तो जितना भी रिसर्च है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन, सारा ही रिसर्च वेरिएबल्स पे बेस्ड होता है कि कितने वेरिएबल्स को आप स्टडी करना चाहते हैं। यदि आप किसी सिंगल वेरिएबल को स्टडी करेंगे तो उसको यूनिवेरिएट स्टडी बोलते हैं। एक दो वेरिएबल्स हैं तो उसको बायवेरिएट बोलते हैं, दो से ज्यादा हैं तो फिर उसको मल्टीवेरिएट बोलते हैं। मतलब जब मल्टीपल वेरिएबल को स्टडी किया जा रहा है तो मल्टीवेरिएट, दो वेरिएबल को स्टडी किया जा रहा है तो बायवेरिएट, और सिंगल को स्टडी किया जा रहा है तो यूनिवेरिएट। पर अब ये वेरिएबल है क्या? वेरिएबल का स्टडी ऐसी कुछ चीज या ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कोई फिनोमेना जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वैल्यू अभी कुछ और थी और अभी कुछ और हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि राज की हाइट 5 फीट 2 इंच, राहुल की हाइट 5 फीट 3 इंच।
अब राज की हाइट 5 फीट 2 इंच है, उसकी 5 फीट 3। जब मैं हाइट का स्टडी कर रहा हूं तो हाइट एक वेरिएबल हो गया। क्यों? अलग अलग बंदे आते जाएंगे, उनकी हाइट अलग अलग होती जाएगी। फिर जब मैं वेट की बात करूंगा तो वेट भी एक वेरिएबल हो जाए। लेकिन अब मैं कहूं कि ऑनेस्टी को मेजर करो जरा कि ये कितना ऑनेस्ट है, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको वेरिएबल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। जो चीज क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट की जा रही है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो चीज क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट की जा रही है उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, ओके, देखते जरा क्या है। कैरेक्टरिस्टिक और फिनोमिनॉन विच इज कैरेक्टरिस्टिक और फिनोमिनॉन जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा फिनोमिनॉन जिसको मेजर किया जा सके। तो कहेंगे हाउ यू आर अ गुड पर्सन, तो कितना गुड, तो ये मेजर नहीं किया जा सकता क्वांटिटेटिव। इसीलिए वही कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मेजर किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, टाइम के साथ जिसकी वैल्यू बदलती जाए। यदि सारे एक ही हाइट के बच्चे हैं तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसको आप सीरीज बना के भी क्या करोगे, तो कुछ फायदा नहीं उसका। ओके, मतलब ऐसी चीज जो वेरी हो रही है। दूसरा, जो मेजर की जा सके, which can be measured and which changes its value over time. Now, it is variable is subject to change measured by unit. Subject to change मतलब वो change हो सकती है, depends on person to person and respondent to respondent. Measured by unit यानी कि it has a particular unit. अब किसी चीज को जब न्यूमेरिकली डिफाइन किया जाएगा तो उसकी कुछ यूनिट होगी, या तो काउंट में चलेगा 1 2 3, या तो फिर किलो में, वे हाइट में से फीट इतना इंच, ऐसा कुछ, वेट, प्रॉफिट, करोड़, लैक्स, ऐसा कुछ जो डिफरेंस है वो। तो ये वेरिएबल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो यहां तक लिखी है ना, ये डेफिनेशन, ये जो यहां तक लिखी है ये डेफिनेशन ऊपर, ठीक है। ये इसके कुछ 2 पॉइंट्स लिखने के लिए एग्जांपल इसका ऐसे इसलिए लिखता हूं ये डेफिनेशन क्योंकि याद रहती है। ठीक, ओके। देन ये जो वेरिएबल है 2 टाइप के, एक डिस्क्रीट वेरिएबल, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या? डिस्क्रीट वेरिएबल जो कंप्लीट नंबर में चेंज हो, पहले 1 था, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, मतलब जो भी चेंज आया है वो एक पूरा कंप्लीट नंबर है, तो वो डिस्क्रीट है। इंक्रीज इन जंप्स, जंप में बदलता है, डायरेक्ट फ्रॉम 1 नंबर टू अनदर नंबर 2। पहले आप स्केल पे पढ़ते थे ना, 1 2 3 4 ऐसा जंप लेते थे, तो दैट इज अ कंप्लीट नंबर व्हेन इट चेंजेस और इट रिड्यूसेस विद द वैल्यू ऑफ अ कंप्लीट नंबर, देन इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल में कंप्लीट नंबर पे जंप नहीं होता, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो वैल्यू बीच में भी कुछ हो सकती है, से 1 और 2 के बीच में 1 पॉइंट समथिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यदि मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रीट वेरिएबल की, तो 1 2 3 4 5 मतलब पूरे कंप्लीट नंबर में जंप करेगा, ये डिस्क्रीट है। ठीक, अब मैं बात करूंगा कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 और इनके बीच की भी साइड, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कुछ भी इसके बीच में, या तो ये, या तो ये, या तो ये, इसके बीच में कंटिन्यूअस लाइन है, यहां से वहां तक 4.8 4.7 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो जो कंप्लीट नंबर में जंप कर रहा है वो डिस्क्रीट, जो कंटिन्यूअस चल रहा है और बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू को अज्यूम कर रहा है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज इज कंटिन्यूअस। आप वेट करते हैं, आपने देखा ना, वेट क्या ऐसा होता है कि या तो आपका 71 होगा या तो आपका सीधे 72 ही होगा, 71 पॉइंट समथिंग भी तो हो सकता है। सो वो कंटिन्यूअस सीरीज जिसके अंदर रेंज हो और बीच में फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो, जिसमें फ्रैक्शंस नहीं है और कंप्लीट नंबर्स हैं, वो डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, ओके। देन ओनली दैट वेरिएबल इज ओनली दैट व्हिच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, उसी चीज को हम वेरिएबल कहेंगे जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके। वरना आप बोलोगे सर जो वैरी होता है वो वेरिएबल, वैरी होता नहीं, जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाए और वो वैरी कर रहा हो। वरना आपने कहा हेयर कलर, हेयर कलर चेंज हो रहा है, बालों का कलर कभी कल लाल था, आज पीला हो गया, पता नहीं कैसे कैसे कलर हो गया आजकल
तो कोई भी कलर आप लगवा के आ रहे हैं, आपने कहा सर वेरी हो गया तो वेरिएबल है। वो नहीं, क्योंकि उसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सो इसीलिए वो वेरिएबल नहीं है। तो फिर जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते पर वो वैरी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी चेंज हो रहा है, एट्रीब्यूट में भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जाता। वेरिएबल जो है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है और उसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होती है। ठीक, तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट का डिफरेंस याद रखना। क्वालिटेटिव चेंजेस जहां पे बात आती है तो उसको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स, और क्वांटिटेटिव चेंजेस जहां पे बात आती है उसको कहा जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल में भी दो है, एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस। जो कंप्लीट नंबर पे जंप करता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं लेता, वो डिस्क्रीट है, और जो कंटिन्यूअसली वैल्यूज ले सकता है बीच की भी, उनको कहेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वाला वैरी करेगा तो 1 से 3 हो सकता है, ठीक है, पर वो बीच में कुछ नहीं होगा, ऐसा। ये भी 1 से 3 जाएगा, लेकिन बीच में 2.5, 2.8, 1.9 ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्लियर है? एट्रीब्यूट और वेरिएबल याद रहेगा। एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव के लिए, क्वालिटेटिव, और वेरिएबल क्वांटिटेटिव के लिए, जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाए। जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो हमारा वेरिएबल नहीं है, उसको वेरिएबल नहीं। तो वेरिएबल हमेशा ऐसे ही स्टडी के लिए लिए जाते हैं जिनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक, तो यहां तक अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा था। अब इसमें हम चैप्टर में ही आगे अब हम देखेंगे कि कैसे रॉ डेटा को सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, और सीरीज के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, थैंक यू।